मन वह चेतना शक्ति है जिसे इंसान अपने बस में कर ले तो यह मन आत्मा को परमात्मा से मिला देता है। जो इंसान अपने मन को वश में नहीं कर पाता उस व्यक्ति को यह मन जीवन भर नाचना चाहता है। मन क्या है, आत्मा क्या है, ये कैसे काम करता है, आज आपको इस वीडियो के बाद पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा और हम इंसान अपने मन पर कैसे नियंत्रित पा सकते हैं इसका समाधान सुझाया गया है। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया तब श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम किस लिए डरते हो? तुम स्वयं एक परमात्मा का अंश हो। अपने भीतर झांक कर अपनी आत्मा को देखो, फिर तुम्हें आत्मा में परमात्मा का रूप दिखाई देगा। तब अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, आप तो कहते हैं कि इस शरीर में आत्मा का वास है और आप अब कह रहे हैं कि आत्मा को देखो, आखिर इस आत्मा को कौन देखेगी? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, हाँ मन, ये मन बहुत शक्तिशाली है। हे अर्जुन, मन के बारे में विस्तार से समझाने के लिए मैं एक कथा सुनाता हूँ। सोचो कि शरीर एक रथ है। इस रथ में 5 घोड़े हैं जो रथ को चलाते हैं। ये 5 घोड़े ही हमारी 5 इंद्रियां हैं। इस रथ का सारथी है मन और इस सारथी के हाथ में 5 घोड़ों की लगाम है। ये सारथी रूपी मन जिधर चाहे उधर घोड़ों को लेके जा सकता है। इस रथ का स्वामी एक राजा है जो रथ के सिंहासन पर बैठे रहते हैं। ये राजा हमारी आत्मा है जो पूरे रथ रूपी शरीर का मालिक है। ये मन बहुत चंचल है। ये व्यसन, भोग विलास और वासना की तरफ आकर्षित होता है। इस मन रूपी सारथी को जहां आनंद की डगर दिखती है ये वहीं 5 घोड़ों को लेके जाता है। ये मन रूपी रथ का सारथी हमारी 5 इंद्रियों से जो चाहे वो करवा सकता है और जिधर चाहे उधर लेके जाता है। हमारे शरीर की जो अंतरात्मा है वो रथ का राजा है। अगर राजा शक्तिशाली है तो वह रथ के सारथी को कुछ भी गलत करने से रोक सकता है। ये राजा पूरे रथ का मालिक है। जो भी आगे देगा वो इस सारथी को माननी होगी। लेकिन दुर्भाग्यवश इस मन को काबू करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आत्मा यानी राजा को हमेशा इस पर नजर रखनी होगी। अगर आत्मा मन पर काबू पा ले तो फिर ये आत्मा का ही कहना मानता है। हे अर्जुन, ये मन इतना शक्तिशाली है, अगर इंसान ने इसे काबू नहीं किया तो जीवन पर्यंत भटकता रहेगा और अगर इंसान ने मन पर काबू कर लिया तो यही मन परमात्मा तक लेके जाता है। इतना बलशाली है मन। हे अर्जुन, इस मन की ताकत का तनिक भी अंदाजा नहीं है। जो इंसान मन की शक्ति को समझ लेता है, उसे काबू में कर लेता है, वह इंसान साक्षात देव पुरुष बन जाता है। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, ये मन इतना बलशाली है तो इसे वश में करने का क्या उपाय है? कैसे इस मन रूपी सारथी को काबू में किया जाए? श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, मन पर काबू पाने का 2 रास्ता है। पहला अनुभव, दूसरा वैराग्य। ये मन बड़ा चंचल है। जब भी ये मन गलत दिशा में जाए तो इसे रोको, अपने मन को सही रास्ते पर लाओ। ये मन फिर भागेगा, तुम फिर इसे पकड़ कर लाओ। ये भागता रहेगा लेकिन तुम हर बार इसे पकड़ कर लाते रहोगे। जिस प्रकार घोड़ों को काबू में करने के लिए इंसान को कई प्रयत्न करने होते हैं, नया घोड़ा सवार को अपने ऊपर बैठने नहीं देता और घुड़सवार को बार बार नीचे गिराता है। लेकिन घुड़सवार दृढ़ निश्चयी हो तो बार बार गिरता है और फिर से घोड़ों को काबू में करने की कोशिश करता है और अंत में वो घोड़ों पर काबू पाने में सफल हो जाता है और यही घोड़ा उस घुड़सवार को उसकी मंजिल तक लेके जाता है। ठीक उसी तरह तुमको भी प्रयास करने होंगे, तब जाके कहीं ये मन वश में होगा। ये प्रक्रिया बहुत कठिन है लेकिन लगातार प्रयास करने से एक दिन ऐसा आएगा जब ये मन सिर्फ तुम्हारे कहने पर ही चलेगा और तुम इसके सच्चे स्वामी बन जाओगे। दूसरा तरीका है वैराग्य, यानी कि जो बुरा है उसे समझो। अपने मन को समझाओ कि ये बुरा है। बुरी संगति, बुरी आदतें को छोड़ते चलो और अच्छे विचारों को अपनाओ। वैरागी हो जाओ। जो व्यसन है अर्थात दुराचार, नशा, शराबखोरी के तरफ ध्यान मत दो। मन में गलत विचार आते ही उनसे दूर हो जाओ। अच्छे विचार की बातें सोचो। इस तरह से तुम अपने मन को काबू में कर पाओगे। दोस्तों, श्री कृष्ण ने रथ के उदाहरण से अर्जुन को मन के बारे में विस्तार से समझाया। हम इंसान भी इस चंचल मन को नियंत्रित नहीं किए तो हमको कहीं के नहीं छोड़ेंगे। इसमें श्री कृष्ण जी ने जिसको राजा से संबोधित करके समझाए हैं वो आत्मा है और ये जब तक बलशाली नहीं होगा तब तक मन को काबू में नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। अच्छे और बुरे की समझ लानी पड़ेगी। अच्छे और बुरे की समझ तभी आएगी जब आप ज्ञान प्राप्त करेंगे। बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा लिखी हुई किताबें पढ़नी पड़ेगी और सबसे महत्वपूर्ण आत्मनिर्भर सेल्फ कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। और सेल्फ कॉन्फिडेंट आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए योग, मेडिटेशन को अपने जीवन में अवश्य शामिल करना होगा। यही आपकी राजा रूपी आत्मा से सारथी रूपी मन को नियंत्रित करने का उपाय है। दोस्तों, अगर आप इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मैं हर संडे शाम 6 बजे एक लाइफ चेंजेस थॉट पर वीडियो अपलोड करता रहता हूं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और अपने अनुभव कमेंट के द्वारा जरूर दीजिए इस वीडियो के बारे में। मिलते हैं अगले संडे शाम 6 बजे एक लाइफ चेंजेस पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।